क्लास 10 भारतीय भवन ज्योग्राफी यानी भूगोल की पाठ्य पुस्तक है। अध्याय 5वां खनिज संसाधन के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे कारण बताएं। पहला है दक्षिण पठार को रत्नगर्भा कहा जाता है परंतु भारत के उत्तरी मैदान को नहीं, क्यों? इसका कारण क्या है? देखिए, इसके कारण की हम बात करें, जब हम भारत की भौगोलिक स्थिति मानचित्र पर देखिए गौर करते हैं, यहाँ पे दक्षिणी क्षेत्र ये हो गया। देखिए, रत्नगर्भा का मतलब होता है खनिज संसाधन, ठीक है। तो यहाँ पे दक्षिणी भाग है, यहाँ पे पूर्वोत्तर पश्चिम यानी पश्चिम और उत्तर क्षेत्र है, यहाँ पे खनिज क्षेत्र है, और यहाँ पे पूर्वोत्तर पूरब और उत्तर वाले क्षेत्र हैं। लेकिन यहाँ पे उत्तर साइड जो है खनिज संसाधन नहीं मिलते, और ये सारे देखिए सूचक है जो खनिज यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। तो ये इनकी भौगोलिक स्थिति ही कुछ ऐसी है, क्योंकि उत्तरी क्षेत्र में क्या मिलते हैं, कृषि योग्य भूमि मिलती है जो जलोढ़ मिट्टी से बनी होती है, ठीक है। उत्तर हम ऐसे करेंगे। देखिए, दक्षिण पठार रत्नगर्भा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ खनिज संसाधन जैसे कि लोहा, कोयला, मैग्नीज का अपार भंडार है, ज़्यादा मात्रा में वहाँ मिलते हैं। इसके विपरीत उत्तरी मैदान में यानी भारत के उत्तरी भारत के मैदान मुख्य रूप से कृषि के लिए उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी क्षेत्र है, वहाँ खनिज संपदा की प्रचुरता नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो इसीलिए इन क्षेत्रों को रत्नगर्भा नहीं बोला जाता है। ये बात समझ में आ गई? तो यही इसका कारण हो गया। दूसरा है भारत में लौह अयस्क के उत्पादन में वृद्धि हो रही है परंतु अभ्रक का उत्पादन घटता जा रहा है। अभ्रक कहें या अभ्रक कहें, इसका उत्पादन घट रहा है। क्या कारण है? जबकि लौह अयस्क यानी इसके उत्पादन बढ़ोतरी हो रही है दिन प्रतिदिन। देखिए, इसका कारण हम देखेंगे कि लोहे का जो उपयोग है और व्यापार है आज के समय में आधुनिक युग हो गए, यानी आधुनिक यंत्र ये सारे किससे बनते हैं? वो सारे लोहे से ही तो बनते हैं। बड़ी बड़ी मशीनें, वाहन, जितने भी इंजीनियरिंग उद्योग हैं, ये कच्चे माल यानी लोहे के बिना संभव नहीं हो पाता। इसीलिए पूरी दुनिया में लोहे की ज़्यादा डिमांड हो गई है। और दूसरी तरफ अभ्रक का स्थान देखिए कि अभ्रक के स्थान पे यानी इसके बदले इसके दूसरी कोई वैकल्पिक वस्तु से ही काम चला लिया जाता है। इसलिए विश्व बाज़ार में और भारत में भी इसकी मांग कमी पड़ गई और इसका उत्पादन कम हो रहा है। उत्तर हम ऐसे करेंगे। देखिए, कारण लौह उत्पादन की अत्यधिक मांग एवं उपयोग से इसके उत्पादन में वृद्धि हुई, जबकि अभ्रक के स्थान पर अन्य विकल्प वस्तुओं से काम लिया जा रहा है, जिसके कारण भारत एवं विश्व बाज़ार में इसकी मांग में कमी हो रही है, अतः उत्पादन घट रहा है। सीधे सीधे यही बात है। समझ में आ गया? इसके बाद देखिए, कारण बताएं। तीसरा सवाल है बक्साइट को धात्विक खनिज कहते हैं, क्यों? इसका कारण क्या है? उत्तर करेंगे बक्साइट को धात्विक खनिज इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एल्युमिनियम धातु का मुख्य अयस्क इसको बोलते हैं। बक्साइट से ही जो एल्युमिनियम हम प्राप्त करते हैं, ठीक है। अर्थात ये धातु प्राप्त होती है। ये बक्साइट क्या है? ये धातु ही तो है। एल्युमिनियम इससे प्राप्त हम करते हैं। ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद चौथा है गंगा नदी की बेसिन में खनिजों का अभाव है जबकि दामोदर नदी के बेसिन खनिजों का भंडार है, क्यों? इसका उत्तर देखिए काफ़ी सरल है। हम ऐसे लिखेंगे, गंगा नदी का बेसिन मुख्य रूप से उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बना विशाल मैदान क्षेत्र है जहाँ प्राचीन चट्टानों का अभाव है। जहाँ पे चट्टानें ही नहीं रहेगी तो वहाँ पे खनिज कैसे मिलेंगे, ठीक है। वो मैदानी क्षेत्र है। इसके विपरीत दामोदर नदी बेसिन झारखंड का पश्चिम बंगाल के प्राचीन और खनिज समृद्ध पठारी भूभाग में स्थित है जो गोंडवाना का आग्नेय चट्टान से बना हुआ है। तो जहाँ पे चट्टानें होंगी जाहिर सी बात है वहाँ पे खनिज मिलेगा, संसाधन मिलेगा। तो यही इसका कारण हो गया, ठीक है। आंसर समझ में आ गया? अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए। पहला, पीतल और कांसे में दो अलग अलग वस्तुएं हैं यानी मिश्र धातुएं हैं। इनमें मूल धातु का उपयोग होता है, यानी किन धातुओं के मिक्सर से ये निर्माण हुआ है वो हमें बताना है पीतल और कांसे में। उत्तर हम ऐसे करेंगे, पीतल और कांसा दोनों ही तांबे से बनने वाली मिश्र धातुएं हैं, यानी दोनों में तांबा है जो कॉमन है, दोनों में तांबे का उपयोग हुआ है। तो उत्तर आपको ये पूरा ही करना है। अतः दोनों में मूल धातु तांबा है,
जिसकी बनावट है पीतल में कॉपर और जस्ता Zn, कांसा Cu और टेन Sn, तो ये बनता है कांसा। समझ में आ गया, लेकिन दोनों में कॉपर मूल धातु है। दूसरा सवाल देखिए, जहाज़ों के ढांचे के निर्माण में किस धातु का उपयोग होता है? ठीक, तो आंसर क्या लिखेंगे? एल्युमिनियम का उपयोग होता है, क्योंकि ये काफ़ी कठोर होता है और उसके साथ साथ ये हल्की भी धातु है। उत्तर करेंगे, जहाज़ों के ढांचे जो बाहरी आवरण है उसके निर्माण में बॉक्साइट यानी यूँ बोले एल्युमिनियम धातु का प्रयोग होता है। हमें तो बस यही बताना है किस धातु का प्रयोग होता है। तीसरा है, स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ किस धातु को मिलाया जाता है? आंसर काफ़ी सरल है, स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ निकेल धातु मिलाते हैं। ठीक, लोहा प्लस निकेल। इसके बाद देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न पहला है, खनिज से क्या तात्पर्य है? खनिज के दो वर्ग कौन कौन से हैं, उनके उदाहरण देना है। देखिए सबसे पहले तो हमें खनिज की परिभाषा करनी है। हम यहाँ से करेंगे, प्रकृति में स्वतः पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनके एक निश्चित आंतरिक संरचना हो उसको बोलते हैं मिनरल, यानी खनिज कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गई खनिज की परिभाषा। अब वर्गीकरण हमें बताना है, खनिज का वर्गीकरण क्या है। तो खनिज को हम दो भागों में बांट देते हैं। पहला है धात्विक, जिसमें कि धातु की मात्रा पाई जाती है। दूसरा है अधात्विक, जिसमें कोई मेटल यानी धातु नहीं पाए जाते हैं। एग्जाम्पल भी आपको नोट डाउन कर लेने हैं। धात्विक में लोहा, लोह धातुएं, अलोह, और अधात्विक में चट्टान, अधातु, ये सारे। ठीक है, तो ये आपका उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद दूसरा देखिए, किन अधात्विक खनिजों का उपयोग ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? किन्हीं दो धात्विक खनिजों का महत्व बताएं। ऐसे हमें अधात्विक खनिज बताना है जिससे कि एनर्जी उत्पन्न होती है। चलिए बताते हैं। उत्तर हम ऐसे करेंगे, कार्बनिक खनिज जो अधात्विक हैं, जिनमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ऊर्जा के लिए होता है, यानी ये हो गए अधात्विक खनिज जिसमें कोई धातु नहीं है। अब इसके बाद देखिए, धात्विक खनिज अपनी कठोरता के कारण उपयोगी होते हैं, जैसे कि लोहा, तांबा। ठीक है, मशीनें उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती है तथा सभ्यता के विकास में भी योगदान दिए हैं। ये हो गया हमारा आंसर। तीसरा सवाल देखिए, भारत का लौह भंडार कितना आंका गया है? उच्च कोटि के दो लौह अयस्क कौन कौन है वो बताना है। इसका उत्तर हम यहाँ से करेंगे, भारत में लौह अयस्क का संचित भंडार 28,526 मिलियन टन बताया गया है। ये तो हो गया। अब सर्वोच्च कोटि का देखिए लौह अयस्क है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। बस आपका आंसर हो गया। 4 नंबर सवाल है, भारत के दो प्रमुख लौह क्षेत्र यानी लौह उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? कुछ खदानों का भी नाम हमें उल्लेखित करना है जो लौह उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे गौर कीजिए, लौह अयस्क में हम देखते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र है उड़ीसा झारखंड पेटी, दूसरा है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी, और सबसे ज़्यादा जो खदानें हो गई हैं उड़ीसा की सिवभूमि हो गया, नोवा मुंडी। ठीक है, ये सारे हो गए। आंसर कैसे करेंगे हम? उत्तर हम ऐसे करेंगे, भारत के दो प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र हो गए उड़ीसा झारखंड क्षेत्र, दूसरा दुर्ग बस्तर चंद्रपुर क्षेत्र। ठीक है, ये हो गया छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र है जहाँ उच्च कोटि का अयस्क मिलते हैं। लौह खदान बताना है, सी भूमि का नोवा मुंडी, युवा और जामदा, क्योझर के वाड़विल और सुलेपत और बादाम पहाड़ी, ये सारे देखिए यहाँ पर भी है। इसके बाद है 5वां सवाल, मैंगनीज उत्पादन किन्हीं 4 राज्यों के नाम लिखे हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य कौन है? वहाँ के किन्हीं 5 खदानों का नाम हमें उल्लेखित करना है। देखिए इसमें 3 सवाल है। पहला हम बताएंगे मैंगनीज उत्पादक क्षेत्र यानी 4 राज्य का नाम लिखेंगे, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो उत्पादक राज्य है उसका नाम लिखेंगे, और वहाँ के किन्हीं 5 खदानों का भी हमें नाम लिखना है। देखिए मैंगनीज अयस्क उत्पादक राज्य ये रहे, इनके नाम हैं, और उसके बाद सबसे ज़्यादा इसमें उड़ीसा है और इनके क्षेत्र ये हो गए, खदान हो गए। तो आंसर हम करेंगे काफ़ी अच्छे से। मैंगनीज उत्पादन करने वाले राज्य उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण राज्य उड़ीसा है, जिनमें महत्वपूर्ण खदान हैं मयूरभंज, तालचर, क्योझर, कालाहांडी और सुंदरगढ़।
6 नंबर सवाल है, मैग्नीज और अभ्रक के दो दो निर्यातक पतन का नाम हमें बताना है। यानी निर्यातक मतलब होता है ऐसे समुद्री स्थान जहाँ से, यानी बंदरगाह होते हैं, वहाँ से जो मैग्नीज को दूसरे देशों में भेजा जाता है, बेचा जाता है, ठीक है, निर्यात किया जाता है। अभ्रक का उत्पादन पिछले दशकों में बढ़ा है या घटा है? उत्पादन के आंकड़े देकर ये कथन की पुष्टि करना है कि बढ़ा है कि घटा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या बताना है, दो दो निर्यातक पतन का नाम बताना है मैग्नीज और अभ्रक का। देखिए यहाँ पे मैग्नीज का सबसे पहले हम देखेंगे, उत्पादन का लगभग 20% मैग्नीज निर्यात किया जाता है, यानी बेच दिया जाता है। तो पतन हो गए मुंबई का मारगांव, विशाखापट्टनम, ये बंदरगाह हो गए, मैग्नीज का हो गया। इसके बाद देखिए अभ्रक का हो गया कोलकाता, विशाखापट्टनम, चेन्नई। अब इसका देखिए, इसका कम हो रहा है इसका उपयोग, क्योंकि इसके स्थान पर वैकल्पिक जो वस्तुएं हैं उपयोग में ली जा रही है, इसलिए इसका मांग विश्व बाजार में कम हो रहा है। आंसर हम कैसे करेंगे काफ़ी अच्छे से, उत्तर हम ऐसे करेंगे। सबसे पहले हमें निर्यातक पतन बताने हैं। मैग्नीज के निर्यातक पतन है मुंबई, मारगांव और विशाखापट्टनम, ठीक है। अभ्रक का निर्यातक पतन है कोलकाता, विशाखापट्टनम, चेन्नई, हो गया। अभ्रक का उत्पादन पिछले दशकों से घटा है, क्योंकि निम्न आंकड़ों से ये पुष्टि कर सकते हैं। देखिए 1996 में अभ्रक का उत्पादन 4000 टन था, जो 2000 सन में 2000 टन हो गया, यानी ठीक आधा हो गया। इसका मुख्य कारण है अभ्रक के स्थान पे विकल्प वस्तुओं का प्रयोग, यानी अभ्रक का उपयोग न करके दूसरी वस्तुओं का प्रयोग में लाना, ठीक है। इसी कारण विश्व बाजार में इसकी मांग घटी हुई है। तो ये पूरा आपका आंसर कंप्लीट हुआ, समझ में आ गया। इसके बाद 7 नंबर सवाल है, बॉक्साइट किस तरह एक उपयोगी खनिज है? इसकी प्राप्ति किन चट्टानों से होती है? झारखंड में किन जिलों से ये देखिए विकसित खदानें हैं बॉक्साइट की, ये बताने हैं। 3 सवाल हैं, चलिए लिखते हैं आंसर। देखिए इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का ये मुख्य अयस्क है, ठीक है, ये एक मेटल है, धातु है, और सबसे ज़्यादा लेटेराइट चट्टानों से पाया जाता है। और विशाल भंडार झारखंड, छोटा नागपुर पठार, इसमें ये इसकी खदानें हो गई। आंसर हम कंप्लीट करेंगे ऐसे, देखिए काफ़ी ध्यान से। बॉक्साइट एक प्रमुख उपयोगी खनिज है, क्योंकि यह एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है। लगभग 90% बॉक्साइट एल्युमिनियम धातु बनाने में काम आता है। इसका उपयोग हवाई जहाज़, बर्तन, बिजली तार, वाहन बनाने में है। ये हमें ये भी बताना है, उपयोग हो गया। बॉक्साइट की प्राप्ति लेटेराइट चट्टान से होती है, ये हमने देखा, देखिए यहाँ पे, ठीक है, लेटेराइट चट्टानों से होती है। इसके बाद झारखंड में पलामू और लोहरदगा में खदानें सबसे ज़्यादा हैं। तो इस तरीके से ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। 8 नंबर सवाल है, तांबा यानी कॉपर भारत के किन किन क्षेत्रों से मिलता है? इसके वितरण जहाँ से मिलता है और उपयोग पर प्रकाश डालें। बिल्कुल सरल सवाल है, देखिए नज़र डालिए। भारत में तांबे का उत्पादन काफ़ी कम होता है, यानी 1% इसका मिलता है, यानी इससे भी कम मिलता है, बहुत ही कम इसका उत्पादन होता है इंडिया में, और इसकी खपत भी बहुत ज़्यादा है। वितरण कहाँ है? देखिए वितरण हो गया मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड में इसका वितरण हो गया। और इसका उपयोग हमें बताना है, तो इसका उपयोग देखिए ये सारे तार, बल्ब, मोटर, इंजन, ये सारे इसका उपयोग होता है। उत्तर हम ऐसे करेंगे, भारत में तांबा मुख्य रूप से राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश राज्य से प्राप्त होता है। वितरण एवं उपयोग दोनों है। भारत में तांबे का कुल भंडार सीमित है। सर्वाधिक तांबा एमपी, झारखंड, देखिए मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड और राजस्थान से ये मिलते हैं। इसका उपयोग मुख्य रूप से बिजली उपकरण यानी तार, बर्तन, सिक्के, पानी पाइप, मिश्र धातु में यानी उद्योग में होता है। 9 नंबर सवाल है, निम्नांकित से समृद्ध एक एक खनिजों के नाम हमें लिखना है। देखिए यहाँ पे स्थान है बाबा बूदन पहाड़ी, बगरू पहाड़ी, डल्ली, राजहरा, घाटशिला, ये स्थान है। यहाँ पे कौन कौन से खनिजें पाई जाती है वो हमें बताना है। आंसर हम बताएंगे, और यहाँ पे बुक का स्क्रीनशॉट भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ताकि ये आपको समझ में आ जाए। देखिए सबसे पहले है बाबा बूदन पहाड़ी, ये पाए जाते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा हेमेटाइट, मैग्नेटाइट यानी लौह अयस्क हो गया, ऐसे आपका आंसर हो गया। दूसरा है बगरू पहाड़ी,
इसमें बॉक्साइड अयस्क यानी एल्युमिनियम इसमें मिलता है। डल्ली राजहरा ये लोह अयस्क के लिए हो गया। घाटशिला ये तांबे के लिए हो गया। बैलाडिला लोह अयस्क के लिए हो गया। कोडरमा अब्रक के लिए हो गया। और रियासी क्षेत्र जम्मू कश्मीर हो गया। लिथियम तांबे की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो ऐसे आपका ये आंसर हो गया कंप्लीट। इसके बाद है 10 नंबर सवाल, मैग्नीज के भंडार किन राज्यों में मुख्य रूप से मिलते हैं, सबसे ज़्यादा मिलते हैं। देखिए इसका आंसर हमने पहले भी किया है। हम लिखेंगे उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गोवा राज्य में मैग्नीज सबसे ज़्यादा मिलते हैं। 11 नंबर सवाल है, किन्हीं 4 राज्यों के नाम लिखें जहां बॉक्साइड मिलता है यानी एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा मिलते हैं। देखिए यहाँ पे जो दिए गए हैं आंकड़े हम यहाँ से कर लेंगे। बॉक्साइड यानी एल्युमिनियम झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बस हो गया। 12 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे, भारत में अब्रक उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, अब्रक किस प्रकार उपयोगी है। आंसर करेंगे अब्रक या अब्रक। ठीक, आंध्र प्रदेश देखिए यहाँ पे है आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र, ये हमें बताने हैं। अब इसका उपयोगिता हमें बताना है किस प्रकार ये उपयोगी है। देखिए अब्रक से बिजली उपयोग यानी बिजली उद्योग में इसका उपयोगिता हम बताएंगे। अब्रक का उपयोग बिजली उद्योग में, वायुयान और रेडियो निर्माण में। अब्रक के चूरे से ईंट बनाई जाती है। इस्पात कारखानों में भी हल्की ईंट के रूप में ये काम आती है। ये हो गई इसकी उपयोगिता। अगला सवाल है 13 नंबर, किन्हीं 2 अलोह धात्विक खनिजों के नाम लिखे जिसमें लोहा बिल्कुल भी नहीं पाया जाता लेकिन वो धात्विक खनिज है। आंसर हम यहाँ से करेंगे अलोह धातुएं, तांबा, टीन, एल्युमिनियम, सीसा, जस्ता, ये सारे क्या हो गए हैं, अलोह धात्विक खनिज भी हो गए। सोना चांदी भी इसमें आ जाएगा। 14 नंबर है, गोवा किस खनिज के उत्पादन और व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। तो गोवा जो है लौह अयस्क के उत्पादन और व्यापार के लिए प्रसिद्ध। देखिए गोवा का हिस्सेदारी है 20%। आंसर हम ऐसे लिखेंगे, गोवा मुख्य रूप से लौह अयस्क और मैग्नीज के उत्पादन और व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। लोहा भी और मैग्नीज भी। देखिए यहाँ पे मैग्नीज में भी शामिल है गोवा राज्य। 15 नंबर सवाल है, लौह और अलोह खनिजों में अंतर हमें बताने हैं। देखिए आंसर ऐसे करेंगे, लौह और अलोह खनिजों में अंतर, इसमें लोहे पाए जाते हैं, इसमें नहीं पाए जाते। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल भी यहाँ पे हैं। लौह खनिज प्रायः मटमैले, स्टील या धूसर रंग के होते हैं। अलोह खनिज रंगों की विविधता पाई जाती है, अलग अलग रंगों के होते हैं। ये तीनों आपको अंतर लिख लेने हैं। देखिए खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, इसको बचाना क्यों जरूरी है। उत्तर हम ऐसे करेंगे, खनिजों का निरंतर खनन करते रहने से यानी इसको खदानों से निकालते रहने से कुछ वर्षों के बाद उनकी समाप्ति हो जाएगी। अधिक शोषण यानी शोषण होने से ज़्यादा हम निकालें, उपयोग करें या समाप्त होने पर खनिज की वहाँ आपूर्ति नहीं हो सकती है। ठीक है, अतः खनिजों का संरक्षण जरूरी है, यानी ये ख़त्म हो जाएंगे अगर हम इसका संरक्षण ना करें। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पहला, भारत किन खनिज संसाधन में मुख्य रूप से संपन्न है, विवरण सहित उत्तर दें। इसका मतलब है भारत में सबसे ज़्यादा खनिज का खनन होता है और ये निर्यात भी करता है, तभी तो वो संपन्न हो गया। चलिए इसका आंसर लिखते हैं। उत्तर हम ऐसे करेंगे, भारत खनिज संसाधन में बहुत समृद्ध है। प्रमुख खनिज संसाधन है कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, तांबा, मैग्नीज, चूना पत्थर, ये सारे ज़्यादा उत्पादन होते हैं और ये बेचता भी है। ये पूरा आपको लिख लेना है ब्यौरा। इसके बाद दूसरा, भारत के प्रमुख 3 धात्विक खनिजों का वितरण बताएं जिसमें कि धातुएं पाई जाती है, किन किन राज्यों से ये मिलते हैं। उत्तर करेंगे लौह अयस्क। ठीक है, झारखंड ये हो गया, रांची, धनबाद, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ ये और मध्य प्रदेश। लौह अयस्क हो गया, तांबा झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक। मैग्नीज झारखंड, मध्य प्रदेश, गोवा और ये देखिए इसके बाद है झारखंड है, पहला महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा और झारखंड ऐसे। इसके बाद तीसरा सवाल है, अर्थव्यवस्था पर खनन के प्रभाव का वर्णन करें। खनन मतलब खान से जो खनिजें निकाली जाती हैं, तो अर्थव्यवस्था पर, इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो देखिए इसके 2 प्रभाव हो गए। पहला सकारात्मक, रोजगार मिलता है, आय और राजस्व इससे बढ़ता है, औद्योगिक विकास होता है, विदेशी मुद्रा अर्जन होता है। जैसे कि लोहा हो गया, अगर निकालेंगे ज़्यादा मात्रा में जो संपन्न है भारत,
ठीक है। तो भारत की भी जो आवश्यकताएं हैं वो पूरा करेगा और उसको बेचेगा भी, तो जो विदेशी मुद्राएं हैं वो भी आएंगी। नकारात्मक हो गया, पर्यावरण क्षति पहुंचती है, प्रदूषण वगैरह, स्वास्थ्य समस्याएं हो जाती हैं प्रदूषण से, और स्थानीय समुदाय पर ये प्रभाव डालता है। ठीक है। इन लोहे का विस्थापन, सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं ऐसे। ये आपको पूरा आंसर लिख लेना है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों।